और साथ साथ आत्मिक स्थिति में बैठ जाएं। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं नमः शिवाय नमः शिवाय मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं नमः शिवाय न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं नमः शिवाय न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं इसी आत्मिक स्थिति में जैसा बाप वैसा बच्चा, बिंदु, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और जो बाप है हमारा, वही हमारा सतगुरु और टीचर ब्रह्मा मुख के द्वारा हमको पढ़ा रहा है। क्यों आया है? क्यों आया है पढ़ाने? क्यों हम पढ़े? समझे? क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो गए तो वो एक रास्ता लेकर आया। बच्चे, तुम्हारे सारे दुखों का अंत इस दुनिया के जंजाल से निकलने का अंत सिर्फ मुझसे होकर जाएगा, और कोई रास्ता ही नहीं। आज क्या सिखा रहा है?
ध्यान से उस स्वरूप बनते जाए। आज्ञाकारी बच्चा बन, आज्ञाकारी शिष्य बन, आज्ञाकारी स्टूडेंट बन। अलर्ट होकर सुने और समाते जाए। सिर्फ एक ही रिश्ता, मैं और मेरा पापा। तो पापा कह रहा है, मीठे बच्चे, पाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जम घटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह अभिमान, इन सब से हमारा कुछ भी भला नहीं हुआ। एक भ्रम हुआ, उसकी तरफ भागते रहे कि और सुख मिले। लेकिन जितना उसके अंदर गए, उतने ही दुख में डूबते गए और पाप आया है इस रावण की परतंत्रता से छुड़ाने, हमें सच्चा सच्चा स्वतंत्र बनाने। प्रश्न है, पाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर है, पाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। हम एक दूसरे को मीठे बच्चे नहीं कह सकते, मीठे आत्मा भाई कह सकते। बाप बड़ा है इसलिए उनकी बात का असर होता है। वो बच्चों को रियलाइज कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। बाप ही ऐसे कह सकते हैं, हम सब एक दूसरे को नहीं कह सकते ना, क्योंकि हम सब तो एक ही कैटेगरी में आते हैं, पतित। तो हम एक दूसरे को ये उलाहना नहीं दे सकते कि आप पतित हो। ये बाप ही कह सकते हैं कि बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए, आप पावन बनो। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब यह बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई ना बेहद के बाप को जानते हैं ना बेहद के बच्चे को। बच्चे अपने को मानते हैं, और दुनिया में कोई भी अपने आप को भगवान का बच्चा नहीं मानता है। कोई जो कहेगा मैं भगवान का बच्चा हूं, वो मेरा बेहद का बाप है, जानते ही नहीं। और कोई ना बेहद के बाप को जानते हैं ना बेहद के बच्चे को। बच्चे अपने को मानते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं। और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे, मानेंगे ही नहीं कि मैं ब्रह्मा का बच्चा हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, उनका कुलभूषण। हमारा टाइटल ही क्या बन गया? शिव कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव के कुल के हम बन गए। अभी शिव भी क्या बना है? ब्राह्मण बना है। उनके कुल के हम, उनके बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं बने। ये कितनी बड़ी बात है। ये तो और किसी को भी नहीं न समझ आएगा न पता चलेगा। और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे कि ऐसा भी है। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। जिसको आदि देव कहते हैं, यानी एडम कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप की श्रीमत है
अपने को आत्मा निश्चय करो। श्रीमत है यानी आज्ञा है ना। तो बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। अभी कितना हम अपनी को आत्मा समझते हैं। ये कंटिन्यूस अभ्यास है। बार बार अपने आप को भगवान के बीच में, भगवान के साथ में रखे रहना। वो मेरा साथी, मुझसे छूटे नहीं। उसके जैसा न कोई यार दोस्त मिलेगा, न साथी, न माता पिता, न साजन, न बच्चा, न सखा। कुछ उसके जैसा नहीं मिल सकता। जब तक हम अपने आप को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे, उसका साथ बना नहीं रह सकता। बहुत बड़ी बात है कि भगवान मुसीबत के टाइम पर हमारे साथ है कि नहीं। वो इसी बात पे निर्भर करता है कि हम उनको याद किए हुए हैं कि नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो मुझे पहले, जब भगवान पहले पहले मिल गया, नशा चढ़ गया उस वक्त कि अरे भगवान मिल गया। वाह, ऐसा नशा चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा कि पैर थिरकते रहता था। काम ही नहीं करने में मन करता था। उस वक्त भगवान से पूछा, बाबा बताओ, छोड़ तो नहीं दोगे साथ? साथ आकर साथ छोड़ तो नहीं दोगे? उस वक्त ज्ञान का इतना मुझे पता नहीं था, बस प्यार उमड़ आया था। लेकिन ज्ञान की गहराई नहीं पता थी। भगवान मिल गया, ये नशा, ये प्यार उसके लिए उमड़ रहा था। तो भगवान का जवाब आता है, जब तक तुम्हारे याद में हूं, तुम्हारे साथ हूं। और ये बाबा ने ये बात मुरली में बोली है कि भगवान बाबा तब तक तुम्हारे साथ है जब तक वो, तुम उन्हें याद कर रहे हो। और याद कब कर सकते हैं? भगवान बनकर के याद, भगवान मान करके याद नहीं, आत्मा बनकर के। जब तक हम आत्मा बनकर के उनको याद नहीं कर रहे, वो हमारे साथ नहीं है। तो जब वो हमारे साथ नहीं है तो हमारी रक्षा, हमारा साथ कौन देगा? तो इसीलिए आत्मा का बहुत इंपॉर्टेंट, और गीता में भी है। जिसको संसार पता नहीं, गीता का असली मीनिंग क्यों दुनिया समझ नहीं पाए। रावण ने सबकी बुद्धि ऐसी भ्रमित की कि गीता किसी को समझ ही नहीं आई। बस लोग रटते रहते थे। पूरे 7 दिन का गीता का पाठ चलता है, लेकिन ना उसकी उसका मीनिंग समझा, ना उसका मीनिंग का स्वरूप बनने का कोशिश किया। ये कितना दुख का बात है। जो गीता का सच्चा मीनिंग सबको समझ में आ जाए, तो उसके अंदर क्रोध तो रहे ही नहीं, आत्मिक स्थिति बन जाए। लेकिन उसमें भी सारा ज्ञान नहीं है। जैसे बाबा ने आज जितना विस्तार से बताया, उसका अंश मात्र है उसमें। ये क्लियर करके ज्ञान समझाया नहीं है जितनी क्लियर से भगवान समझा रहे हैं, पापा समझा रहा है साक्षात में। लेकिन है वही एक ग्रंथ जो भगवान वाच। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने को आत्मा समझ, पहले निश्चय करना, मैं आत्मा। प्रैक्टिस मन में अनहद नाद की तरह चलता रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। जब तक ये आत्मिक स्मृति, ये स्मृति नहीं है, जब तक भगवान साथ नहीं, अचानक के खेल में हार खा जाएंगे।
अचानक माया आती है, हार क्यों खाते हैं? क्योंकि आत्मिक स्मृति नहीं रहती। जब आत्मिक स्मृति है तो हल्ला ही नहीं होगा। आत्मा यानी साइलेंस। आत्मा यानी बाप का स्वतः साथ और आशीर्वाद मिलता रहे, उनसे कनेक्शन जुड़ा रहेगा। क्योंकि जैसे एक खोली है, एक खोली को हम अपने आप को समझेंगे तब तक उसकी लाइट ही नहीं मिलेगी। जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में होंगे, ऐसे महसूस होगा कि परमात्मा का प्रकाश मिल रहा है। और वो भी स्पेशली अमृत वेला और नुमा शाम के टाइम में स्पेशली मिलता है। ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करना। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा प्रकृति के बीच निवास करती। बाबा ने समझाया है, शरीर अविनाशी है, इनका तख्त यह विनाशी शरीर है। यह बातें तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई, एक बाप के बच्चे। ईश्वर सर्वव्यापी कहना यह भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो, हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है। तो कई समझते हैं, ठीक बोलते हैं, हम भाई भाई है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है। ये मुरली सुनते सुनते भी हम आत्मिक स्थिति में रहे, मैं आत्मा सुन रही हूँ, तो वो बुद्धि में जाएगा। नहीं तो चिकनी घड़े की तरह ऊपर से फिसलते जाए, कुछ याद नहीं रहेगा। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा, अपने पिता अपने गुरु से सुन रही हूँ। वो ध्यान और मुरली खत्म होने के बाद भी वो शांति, वो स्थिरता खत्म नहीं है। ऐसे नहीं कि हो गया अब खत्म, अब कोई और बात कर सकते हैं। कोई लौकिकता नहीं। उसके बाद भी जिस स्थिति में खत्म हुआ, उस स्थिति को बरकरार रखना, उस वाइब्स को बरकरार रखना, उस मन के साइलेंस को बरकरार रखना। तुरंत से बाहर में नहीं कि हाँ ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, तुरंत बोल में आ गए, नहीं, शांत रहना है। और सोचते, मुरली पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते सोच में, मनन चिंतन में रहना है कि मेरा बाबा मुझे क्या बोल रहा है। ये नहीं तो सबके लिए है, नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए बोल रहा है। ये हो अंदर में भावना कि आज मेरा बाबा मेरे लिए आया है, सबके लिए नहीं। ये अंदर में दृढ़ता हो, प्रेम हो, इतना लगाव हो, इतना अटैचमेंट हो। बाहर निकलते माया के तूफानों में चले जाते, ये नहीं होना चाहिए। बाहर निकलते भी जैसे कि हम अंदर मन की गुफा में बैठे हैं और मुरली को ही याद कर रहे हैं, निवाद कर रहे हैं सतगुरु को कि इतना सुंदर पॉइंट बताया। आप तक का क्या क्या पॉइंट बताया बाबा ने? पहले का कि बाबा आए हैं हमको रावण से स्वतंत्र कराने, उसकी परतंत्रता को मिटाने। क्वेश्चन क्या पूछा बाबा ने? याद है? नहीं याद है ना? अभी देखिए, खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा कि हाँ, तुम बच्चों को बाप समझानी, बच्चों की समझानी और बाप की समझाने में क्या अंतर है? तो बाप जो है मीठे बच्चे कहेंगे, बच्चे नहीं कहेंगे कि मीठे बच्चे, बच्चे कहेंगे मीठे भाई। और बाप ही रियलाइज कराते हैं, बच्चे रियलाइज नहीं करा सकते क्योंकि शक्ति बाप में है। बच्चे बाप की ही बात मानेंगे तो बच्चे नहीं, बाप बच्चों की बात बच्चे नहीं मानेंगे तो बच्चे, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित से पावन बनते। और क्या बाबा ने बताया कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, शिव बाबा के कुलभूषण, लेकिन कोई और मानेंगे? नहीं मानेंगे। बाबा कह रहे आत्मा निश्चय करो, प्रकृति के बीच आत्मा है, बाहर में जा करके फिर माया में नहीं चले जाओ। ये विनाशी शरीर है, हम सब भाई भाई। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये हमने भूल की।
और हम ही समझाते हैं फिर बाबा। हमको क्या समझाते हैं? पांच विकारों की प्रविष्टा। तो कई समझते हैं कि ठीक बोलते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। हम भाई भाई तो हैं, तो बाप से वर्षा मिलेगा ना। वर्षा क्या है? ये ज्ञान याद रहे तो इसी से तो वर्षा मिलेगा ना। यही तो वर्षा है ना, यही तो, यही ज्ञान तो हमारा कल्याण करेगा। इसी ज्ञान की अग्नि चिता पर तो हम बैठकर पावन बन रहे हैं। तो ज्ञान ही याद नहीं रहा तो पावन कैसे बनेंगे? अगर ज्ञान, ज्ञान योग, ज्ञान चिता, ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ, जब तक ये ज्ञान याद है तभी तो यज्ञ की अग्नि जल रही है। जब ज्ञान ही भूल गए तो फिर क्या फायदा फिर? तो कोई कोई पॉइंट लिख लेने से भी बहुत सुंदर याद रहता है। लिख लेना चाहिए दिन भर में, मजा आएगा। कलर कलर पेन रख ले, अगर एक से नहीं है स्लेट रख ले, स्लेट पर लिख ले कि आज ये पॉइंट है। ये सब कोई महंगा चीज तो नहीं है। जहाँ आदमी इतना खा पी रहा है, एक कॉपी स्लेट रखना कोई बड़ा चीज तो नहीं है। स्टूडेंट अभी भी बनना बाकी है भगवान का। जब तक स्टूडेंट नहीं बनेंगे, जब तक पढ़ाई हजम कैसे होगी? पहले तो स्टूडेंट शिष्य बनना पड़ता है ना, समर्पित होना। हाँ, आप मेरे टीचर हैं, आप जो पढ़ाएंगे हम पढ़ेंगे। तो कॉपी पेन स्लेट कुछ तो रखना होगा ना। तो कोई थोड़ा अच्छा समझाते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी न माया कोई विरले ठहरते हैं, सब जगह यह हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई थोड़ा भी समझ जाए तो उसका मन करेगा और समझे। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर सुन करके प्रवचन की तरह चला जाएगा। लेकिन थोड़ा भी किसी को ये ज्ञान समझ में आया तो फिर बैठ करके सोचेगा हम और समझे, उसको नशा चढ़ेगा। उसके अंदर में आएगा कि इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। तो अभी तुम सबको समझा सकते हो, और कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते तो कहेंगे पुराने भक्त नहीं है। जो जितनी पूजा किए हैं भगवान की, उनको ये ज्ञान उतना अच्छा लगेगा, उतना अच्छा से पढ़ेंगे। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि हमने भगवान की कितनी भक्ति की जो पढ़ने में मन ही नहीं लगता। तो इसका मतलब अच्छी भक्ति नहीं की, पुराने भक्त नहीं है। और जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब बहुत पुराने अव्यभिचारी भक्ति की, एक शिव की भक्ति, एकदम गहन भक्ति की है। तो इन बातों को तो समझने वाले ही समझे। तो कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा भी नहीं सकते ना। कोई अगर नहीं समझते तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, भगवान ही नहीं कर सकते जबरदस्ती। तो तुम्हारे पास भी नंबर वार है। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। यह तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं, इनकी समझानी बहुत अच्छी है ना। किसी गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को समझाओ, कहेंगे वाह बहुत अच्छी समझानी थी। नहीं समझेंगे कुछ नहीं। ओपिनियन। तो बाप का परिचय पूरा देते हैं परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आज के डेट में पानी पीने का फुर्सत है, टीवी देखने का फुर्सत है, घर परिवार के लिए फुर्सत है, सबको खाना परोसने का फुर्सत है, खुद खाने का फुर्सत है, लेकिन चलते चलते ज्ञान का मनन चिंतन करने का फुर्सत ही नहीं है। वाह। तो बाबा भी बैठकर सरप्राइज होता है कि वाह देखो तो इसका तकदीर बनाने मैं आया हूँ, मैं फुर्सत में आ गया हूँ, भगवान फुर्सत में आ गया, और इनको फुर्सत ही नहीं है। इतना, कितनी बड़ी विडंबना है ये कि भगवान हमारे पास है, हमको दुनिया में सबके लिए फुर्सत है। बाहर वाला, घर वाला, सबको हम टाइम दे रहे हैं, लेकिन भगवान को और खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं, जहाँ काल सर पे खड़ा है। तो यही तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सेंटर जाने का टाइम नहीं है, बाकी सब करने का टाइम। बाप का परिचय पूरा देते हैं परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। खुद तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे मेरे द्वारा। भगवान ही तो सबको बता रहे हैं ना, या किसके भी द्वारा किसको भी बोलते तो भगवान ही तो बताता है ना।
बुद्धि खोलता है, टचिंग कराता है, तभी वो महावाक्य निकल सकते हैं किसी के मुख से। नहीं तो आप समझाने जाकर देखिए, अगर आप आत्मिक स्थिति में नहीं हैं तो आपके मुख से महावाक्य निकलेंगे ही नहीं। तो महावाक्य जब निकलते हैं, जब भगवान प्रकाश देता है, जब उसको पुकारते हैं कि बाबा अब इस बच्चे को क्या आज टचिंग देनी है तुम जानो। उसके बाद वही बुलवाता है जो उस बच्चे को तीर लगे, या चुभे, या सुख लगे। सुख लगे या दुख लगे, दोनों ना होता है। भगवान तो दोनों देता है, उलाहना भी देता है, आशीर्वाद भी देता है। कहीं तीर लगे और पुरुषार्थ करने लग पड़े, कल्याण हो जाए। तीखा मीठा दोनों देता है। तो अभी तुम समझते हो, बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं, डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है। वह बीके के द्वारा सुनते हैं। यहाँ परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं, "हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो।" प्यार से समझा रहे हैं, फिर उलाहना देंगे। "हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो।" तुम सब तो कोई को ऐसा कह नहीं सकेंगे ना कि हम दिन भर में आप लोग को देखें, या हमको कोई देखे और बोले कि क्या कर रहे हो। हाँ, तुम आपस और कोई काम नहीं, भगवान को नहीं याद करना। तो कोई ऐसे हमको ना, आपको हम कह सकते हैं ना हमको कोई कह सकता है ना, कहेंगे तो बुरा मानेंगे, अच्छा तो नहीं मानेंगे। ऐसे तो नहीं कि सोचेंगे हाँ मेरे लिए कह रहा है, चलो हम सच कह रहा है, चल के पुरुषार्थ करें, सेंटर चले जाएं, सेवा करें। ऐसे कोई नहीं समझेगा ना, इसको कोई काम नहीं, इसके पास तो फुर्सत ही फुर्सत है, अपने कर ली तो अपने को बड़ा समझते। हम कहाँ उलझे हुए, इसको क्या पता। भगवान को तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन भगवान तो कह सकते हैं ना। तो भगवान भी, उनका भी बात हम सुन सुन ले, उनका भी बात हमारे पे तीर लग जाए, तो भी डेली बाप मुरली क्यों सुनाता, कोई तो बात तीर लग जाए। तो हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। वहां तो बाप नहीं है, यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं। बच्चे, तुम बाप की भी नहीं मानेंगे। बाप समझा रहा है, भगवान समझा रहा कि तुम मेरे भी नहीं मानेंगे। चलो तुम दूसरों की नहीं मानते हो, उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन तुमको भगवान समझा रहे तो तुम भगवान की भी नहीं मानेंगे। भाई की बात मत मानो, आत्मा भाई समझाया मत मानो, लेकिन बाप की तो बात मानोगे ना, जो तुमको लेके जाने के लिए आया है। जो ही धर्मराज बन के उसके साथ धर्मराज भी खड़ा है। तो तुम बाप की आज्ञा नहीं मानेंगे, तो फिर कौन है जो तुमको उबारेगा? कौन है जो परेशानी से बचाएगा? अगर कोई बच्चा आज्ञाकारी फरमानबरदार नहीं, तो माँ बाप उसको कभी ऐसे भी होता है ना, बेदखल कर देता है। कोई ममता मोह नहीं। यहाँ तो खुद ही भगवान है, जिसको तो कोई मोह ही नहीं है, खुद ही नष्टो मोहा है। जितना प्यार है बच्चों से, उतना ही मोह नहीं है। मोह तो विकार है ना, वो तो निर्विकार ही है। तो अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझाने में फर्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर होगा ना। मैं भाई आप लोग को समझाओ, या आप भाई मुझे समझाए, उससे ज्यादा क्या फर्क पड़ा है ना। भाई भाई तो एक दूसरे को समझाते आए हैं ना, अज्ञान काल में भी समझाते आए हैं। तो किसका किस पे असर पड़ा क्या? लेकिन अब तो असर पड़ना चाहिए, अभी भी असर नहीं पड़ा तो क्या कहेंगे, पत्थर बुद्धि एकदम। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा, है डर, क्योंकि बहुत प्यार से आते हैं, मुरली के द्वारा समझाते हैं, तो डर ही नहीं लगता है। सुना और भुला दिया। डर है कि भगवान आकर हमको डेली बोल रहा है और उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो हम, इससे बड़ा पाप क्या होगा। तो बाबा, आज बाप हम सबको समझा रहा है, हम सबको, क्योंकि हम सब आप क्या है, भाई भाई और उनके बच्चे। तो तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो।
वो अपना परम धाम छोड़कर आ गया, वो अपना सारा काम छोड़कर आ गया, और हम उसको भूले बैठे हैं। खाना खा रहे हैं तो भी याद नहीं है कि हाँ उसको खिला कर खाएं। पानी पी रहे तो भी याद नहीं कि उसकी याद में पिए। तो क्या प्यार है हमको? जब हमको प्यार ही नहीं है उससे, तो उसको कैसे होगा हमसे? जो उसको लिखता नहीं वो उसको भी नहीं लिखता, जिसको याद नहीं करता वो उसको भी याद नहीं करता, जो उसको देखता नहीं वो उसको भी नहीं देखता। क्लियर है। फिर हम सोचे, मुसीबत आई भगवान मदद क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तुम ही याद में नहीं थे, तुमने उसको पकड़ा ही नहीं, याद ही नहीं किया, उसको रखा ही नहीं अपने साथ। तो फिर परिस्थिति आएगी तो हार तो मिलेगी ही, दिल तो दुखेगा ही। तो जहाँ भगवान साथ रहेगा, उसकी याद निरंतर मेरे साथ है, मेरा बाप मेरे साथ खड़ा है, तो जैसे ही कोई दुख की बात आएगी ना, तो वो इधर से सुख की किरणें बरसाना शुरू कर देता है। फर्क ही नहीं पड़ता दुख के कितने भी तीर चल जाएं, वो लगता ही नहीं। ऐसा महसूस, क्लियर महसूस होगा। चाहे कोई बाहर से आकर कितना मार भी दे, कितना गाली भी दे कितना भी अपशब्द कर दे, कचरा भी फेंक दे, ठेर ढकेल दे, घर से बाहर निकाल दे, दुनिया के सामने बदनाम कर दे, बेइज्जत कर दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो बाप याद है, एकदम सुख का वर्षा करने लगता है, कोई दुख का अनुभव ही नहीं होता है। अब नहीं तो कब ये अनुभव करेंगे? इसलिए बाप कह रहा है, मुझे अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी अपने बाप को भूल जाते हो। और कौन तारेगा? सब तो मरे पड़े हैं, दुख देने वाले हैं, कांटे हैं, कांटों को ही याद करते हो तो कांटे लगेंगे ना। तो बाप डायरेक्ट कहते हैं, वह असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो? बेहद का बाप कहते हैं, यह जन्म निर्विकारी बनो तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। इस सृष्टि का रूल है, जिस रूल के तहत बाप मेरी मदद कर रहा है कि ऐसा करो। इस कर्म के चक्कर से नहीं छूट सकते हो, कोई कृपा नहीं करेगा आके मैजिक कर देगा। हम जो निर्विकारी बनेंगे तभी उस निर्विकारी दुनिया में जाएंगे। लेकिन कहाँ बन रहे हैं हम? कितना योग कर रहे हैं, इतने जन्म का पाप, और ही पाप करते जा रहे हैं। तो यह नहीं मानते हो, बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है। फर्क तो रहता है ना, ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि यह बिल्कुल नई बात है। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वह तो हो नहीं सकता। अब ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो, हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने। वहां तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने। बाप का असर होता है। बच्चे बच्चे कह बाप करते हैं, बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती? बाप को याद नहीं करते हो? बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है? कितना याद करते हो? अपना अपना रिप्लाई बाबा को दे। कितना याद करते हैं? 1 घंटा भी याद रहता है बाबा? 1 घंटा भी आत्म स्थिति रहती है? कोई कहता है बाबा 1 घंटा, अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, कोई थोड़ा मोड़ा छोटा गठरी नहीं है। उसके बाद जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या हो? जब पाप की गठरी शीस शीस धरी तो शीस पकड़ क्यों रोवत है? जो कल करना सो अब कर ले, जो अब करना, जो आज करना सो अब कर ले। फिर जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, फिर रोने से कोई फायदा नहीं। उसके बाद मदद 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 करते रहेंगे, मदद करो, नहीं करेगा। साक्षी हो जाए, क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया, सारी शक्ति दे दी हमको, सिद्धि स्वरूप बना दिया।
लेकिन उस सिद्धि को ग्रहण करने के लिए जो नियम और मर्यादा का पालन करना है, जो सारे कर्तव्य करने हैं, वो हम ना करें तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ। ज्ञान में आकर हम अज्ञानी रह जाएंगे, और इससे बड़ा पछतावा का कारण कोई और हो ही नहीं सकता जो अंत में पछतावा आए। कि भगवान मिल गया, उसका ज्ञान मिल गया, उसकी शक्तियां मिल गई, पर हमने यूज कुछ नहीं किया, भगवान को यूज नहीं किया, सुना और फिर लौकिकता में चले गए। याद ही नहीं रहा बाप पूरे दिन, एक घंटा भी नहीं। निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे, निरंतर, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए, कॉन्स्टेंटली, निरंतर। क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, 63 जन्म। तो बाप सम्मुख समझाते हैं, तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है, तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं ना। बाप बता रहे हैं कितना पाप किया है तुमने। हमने ही तो पहले पूजा शुरू की, जो बाप को सर्वव्यापी कह दिया। हम ही पहले वो आत्मा है, तभी सारे आत्माओं ने फिर उनको सर्वव्यापी समझना शुरू किया। लेकिन वो आत्माएं पहले पहले हम ही हैं जिन्होंने बाप की ज्यादा ग्लानि की है, उससे बड़ा। और अब भगवान आया तो भी ग्लानि कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनकी अवज्ञा कर रहे हैं। तो फिर कितना ट्रिब्यूनल बैठेगा हमारे ऊपर। तो अब बाप स्मृति दिलाते, तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते हैं, ड्रामानुसार रावण के संग में ही हुआ, ठीक है चलो। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया, बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाती है। जिसकी पूजा करते हैं उनको ठीक कर भीतर में कह देते, अरे सामने मंदिर में तुम पूजा कर रहे हो, उसको कह रहे हो आओ मेरे दुख हर। उसको फिर मंदिर में जाकर दर्शन कर रहे हो, उसको प्रसाद खिला रहे हो, उस फिर कह रहे हो ठिक्कर भीतर में, सोफा में है, कुर्सी में है, हवा में है, सब जगह है, तुम्हारे में है, मेरे में है। अरे इससे बड़ा बुद्धि बुद्धू का क्या होगा। तो जिसकी पूजा करते हैं उसको ठिक्कर भित्तर कहते हैं, इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी, एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उस बाप को सर्वव्यापी कहते हैं। अभी तुमको स्मृति आई इतनी बेसमझी की जो बाप की ग्लानि कर दी। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बेगर टू प्रिंस बनने की। बेगर बन के प्रिंस बनना है। कुछ भी नहीं मेरे पास, सब दे दिया समर्पित। रिश्ते नाते, मोह, लोभ मोह अहंकार सब दे दिया। अपना दे, अपना मन। तो सत्युग में श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस, उनके लिए कहते 16,108 रानियां थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़ कर कहते हैं, हे भगवान बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो। तुमने कितनी बड़ी भूल की है। बाप समझाते हैं ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊं। जब गिर जाते हो, बुरे हो जाते हो, तब तो मैं आता हूँ। तो अब बाप कहते हैं तुमको सर्व धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनके लिए सर्व धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी। ये कहाँ से सीखे। भगवान वाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है। पुकारते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं हैं। हम जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या, देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने। कोई भी धर्म वाला आया उनसे पूछना है परम पिता परमात्मा का तुमको परिचय है, वह कौन है, कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में है, या कहेंगे सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुम्हारे खाते सारी दुनिया चट खाते में आ गई, निमित्त तुम बने। सबको समझाना पड़ता है, फल ड्रामानुसार होता है, पर तुम पतित तो बन गए ना। और सभी पाप आत्माएं अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं।
सर धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहां पवित्र है। यह भी ड्रामा बना हुआ जो बाप आकर समझाते हैं। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए। बाबा के पास समाचार आया था। किसी आचार्य ने कहा, आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। अब इतने सब परमात्मा है क्या? कुछ भी समझ नहीं। जिन्होंने जास्ती भक्ति नहीं की वह ठहरते नहीं। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम किए इसलिए ठहरते नहीं। फिर भी जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं। ऐसा नहीं कि एक दूसरा कोई भगवान का ग्रुप है जहाँ चले जाएंगे और यहाँ से मुक्ति पा जाएंगे। ऐसा तो है ही नहीं, एक ही भगवान है, वापस यही आना। ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य जल्दी समझ ले? अभी तो सबको पैगाम देना, क्या युक्ति रचे? इट्स वेरी टफ। कोई समझता ही नहीं है। तो यह कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? चार्ट रखना है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, चार्ट रखो। कितना समय याद किया, लिखो। कौन कह रहा है? ये नहीं बोलने वाला जिसका आवाज सुनाई दे रहा है, भगवान कह रहा है। चार्ट रखो, लिखो। अब ये आज्ञा मानते हैं कि अवज्ञा करते हैं, ये तो अपने ऊपर है। अवज्ञा करेंगे तो सजाएं खाएंगे, आज्ञा मानेंगे तो दुआएं पाएंगे। ये कोई बड़ी बात है कि हम बैठे हैं 12 बजे तक जग रहे हैं, लेकिन 2 2 मिनट 1 मिनट पेन पेंसिल उठा करके कॉपी में नहीं लिख सकते हैं कि आज मैंने बाबा आपको इतना देर याद किया, या आज मैं याद नहीं कर पाई। तो मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी, खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। कितनी खुशी होनी चाहिए हमको, भगवान मिल गया। हम भी सबको बताएं कि भगवान, उनका भी उद्धार हो जाए, उनको भी भगवान का प्यार मिल जाए। तो वो तो तब करेंगे ना जब हम खुद अनुभव करेंगे भगवान के प्यार को, जब हमको खुद एहसास होगा कि ये कितनी बड़ी बात हुई है। लेकिन इसका वैल्यू नहीं रहता है। जैसे किसी के घर में बहुत पैसा है तो पैसे का उसको वैल्यू नहीं होगा, खर्चा ही करते जाएगा, अनावश्यक खर्चा। न जिसको बहुत प्यार होता है उसको प्यार की भी वैल्यू नहीं रहती। जिसको बहुत अच्छे से खाना पीना मिल रहा है उसको खाना का वैल्यू नहीं रहता है। नखरा हो जाता है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन जिसको नहीं मिलता है, उसको एक बूंद मिल जाता है ना, तो वाह वाह करता है। हमको बहुत इजीली भगवान मिल गया, इसलिए हमारे पास उसके आने की वैल्यू ही नहीं है। अभी दुनिया उनको कहाँ कहाँ ढूंढ रही है, दुख से पुकार रही है। अभी भी वैष्णो देवी का यात्रा कर रही है, यज्ञ कर रही है, इधर उधर ठोकरे खा रही है, खाली पैर नंगे पैर केदारनाथ बद्रीनाथ सब जगह जा रही है, लेकिन भगवान तो मिलेगा ही नहीं। भगवान तो यहाँ परम धाम में बैठा और यहाँ हमारे पास हमारे लिए आया। तो सबका उद्धार करने की खुशी हमको कब होगी? जब हमको इस बात की खुशी और एहसास होगा, ये धारणा होगी कि हमको भगवान मिल गया। तब हमारे अंदर आएगा कि हम भी सबका उद्धार करें। जब तक रियलाइजेशन नहीं है अंदर से, वो हिम्मत नहीं आएगी, वो मन नहीं होगा। अभी भी मन रावण की चंगुल में, उसका लंबा लंबा पंजा, उसके अंदर हमारा मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देह अभिमान उसमें दबा हुआ। छुड़ाएं अपने आप को। बाप आया है छुड़ाने के लिए। बाबा को बोले छुड़ाओ, मेहनत करे। अब नहीं तो कब? तो बाप ही आकर सदगति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं है। ये ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि हम आज मेहनत नहीं किए, बहुत गमगीन हो गए तो अपने बच्चे को देख उनको दया आ जाएगा। न कोई खुशी न गम, कुछ नहीं। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। न न छर्थो न लोभो न कामो न मोहो।
कुछ नहीं। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए, बाप मिला है और क्या। लेकिन तब गम नहीं होगा ना, जब हमने बाप को अनुभव किया है। बस सुन लिया बाप आया, तो उससे क्या। सुन लिए कि मेरे पिता हमको बहुत आ गए हैं धरती पे, हमको मिल गए, लेकिन हम मिले ही नहीं तो फिर क्या अनुभव होगा। तो अच्छा आ गए, ठीक है। तो सिर्फ बाप की मत पर चलना है। सारा ये उनका फरमान है, वो मीठे से कहें या तीखे से कहें, उनका फरमान न मानने का पदम 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 गुना सजा है। थोड़ा नहीं है। ये समझानी भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। कौन दे रहा है समझानी? आत्मा भाई नहीं दे रहा है, परमात्मा बाप दे रहा है। वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है, तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको यह समझाना है। सभी धन वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से रिपेट करो, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, सबको यह बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है कोई जानता नहीं। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है, यह मनुष्य को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो। यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती टिक टिक कोई समझ न सके। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ, तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। एक दो पर घेराव करते रहते हैं, तो यह स्वतंत्रता हुई क्या? स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहां हम बड़े स्वतंत्र बड़े धनवान होते हैं, किसकी नजर भी नहीं पड़ती। पीछे जब कमजोर बने तब सबकी नजर पड़ी तुम्हारे धन पर। मोहम्मद गजनवी ने आकर मंदिर को लूटा, तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वह तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं। तो यह बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितनी आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्ध। टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती है कि बात करें, है ना। और किसी के पास जाए बहुत आर्ग्यू करते हैं तो फिर दिल ही नहीं होता है कि उनसे वापस जाकर बात करें और फिर से समझाएं। टाइम वेस्ट करते हैं, फुल स्टॉप करके आ जाते हैं। जब कोई नहीं समझे और आर्ग्यू करने लगे, ना बुरा मानने लगे, तो उससे उसको फिर समझाने का मन नहीं करता है। छोड़ो भाई, बाप जाने। कितना सबसे आर्ग्यू करे ना, सब बुरा मानता है तो वो भी बोझ चढ़ता है ना। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की पतनता में दुख बहुत है, अपरंपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं ना। अभी एक बार समझाया और फिर से वही कर्म कर रहे हैं। अब कितना माथा मारे उनके पास जा करके। इतना भी तो अपना भी तो देखना है ना, पुरुषार्थ करना है। और ही उनसे कार्मिक अकाउंट बनाते जाए, उनको कहें 10 बात और वो 10 बात का बोझा अपने मन में लेकर बैठ जाए, तो मेरे पर कितना और कार्मिक अकाउंट हो गया। तो एक दो बार तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बार बार तो नहीं कर सकते ना। उसके बाद तो हम लोग को साक्षी बनना पड़ता है। हर एक मतलब फील किया होगा ऐसा अपने साथ। तो कितना समझा सकते हैं, इसलिए फोन करना बात करना छोड़ो। वो इतना समझाए इतना नहीं समझे, बाप डेली समझा रहा है, तब फिर नहीं है किस्मत में। यही समझ लेना है ना। तो रावण राज्य से छूट जाते हैं, सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अब
अभी तो पराये राज्य में सब दुखी। स्वतंत्रता मिलने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। वह तो कहते हैं फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो, जब तक पावन नहीं बने तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने, वहां सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम में से आए हो पाठ बजाने, सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए। बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़ी हो। मैं तुमको राज्य भाग देकर गया था, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे। अब फिर वहां जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहां तो पैसे की चिंता नहीं होती। भल गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं, सुखी रहते हैं। चिंता यहाँ होती है, बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं। सूर्यवंशी राजाएं जैसे सब थोड़ी बनेंगे, जितनी मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, विलायत वालों को भी समझाना है। तुम सब भाई भाई हो ना। सब शांति धाम में रहते हैं। अब रावण राज्य में हो। अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कई मूंझ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ, गाली गलौज हुआ तो कहेंगे कि अब हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर चाहिए चाहिए सारा महत्वाकांक्षा, मोह माया, काम क्रोध लोभ अहंकार वही अच्छा लगने लगता है। फिर तो बाबा का भी बुद्धि से दिमाग से हट जाता है और कोई और छा जाता है ना। मूंझ पड़ते हैं ना जब कुछ होता है, तब याद आता है भगवान। उसके बाद फिर भगवान को भूल जाते हैं। तुम लोग फागी के जंगल में मूंझ गए थे, रास्ते का मालूम नहीं था, फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो मुक्ति दो। लिबरेट करना मतलब मुक्ति देना। हम भी आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते थे तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से। सर्वव्यापी है फिर मिलेंगे कैसे। कितना अज्ञान अंधियारे में है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप मिला है, भगवान बाप मिला है, इसलिए किसी भी बात का गम चिंता नहीं करना। उसकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन करके खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। समझदार कब बनेंगे? जब हमारा हर एक कर्म उसकी मत पर होगा। कृष्ण युद्ध क्षेत्र में कृष्ण दिखाया ना, एक्चुअली शिव बाबा है। क्या बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम ये सब कंफ्यूजन में मत पड़ो, सिर्फ तुम अपने आप को मुझे समर्पित करो और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अभी चारों तरफ तो वही बात है, फिर भी हम नहीं समझे तो समझदार तो नहीं हुए ना। तो जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। जितना नॉलेज को धारण करेंगे उतना सतयुग में हाई पोस्ट रहेगा। और जितना बांटेंगे ये बढ़ता है। अगर आप ज्ञान सुने हैं और किसी को फिर सुना रहे हैं तो आपका रिवाइज होता है, आपको याद हो जाता है। बच्चों को ही सुनाए, फिर से बच्चों को सुना दे उसका कुछ पॉइंट्स। आपका सेवा भी होगा, उनको भी जरूरत है, उनके भी नसीब में कुछ धन आ जाएगा, सत्युगी वो भी बनेंगे। घर में और किसी को ये ज्ञान की बातें सुना दे, बूढ़ी कोई माता जी है उनको सुना दे। ये कुछ तो बनेगा ना, कुछ तो सेवा हुई ना। भले वो समझे ना समझे, हम तो कुछ सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं ना। सेवा का तो स्कोप बहुत है। तो वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। नॉलेज की लाइट माइट से
नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। नॉलेज की लाइट और माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाली ज्ञानी तो आत्मा भव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत नहीं हो सकते। रॉन्ग को रॉन्ग समझने वाले अगर हम समझ रहे हैं तो हम उस रॉन्ग कर्म या संकल्प के वशीभूत नहीं हो सकते, क्योंकि लाइट, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। वही शक्ति देता है, ज्ञान, सच्चा ज्ञान। तो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार। ज्ञान स्वरूप कभी ये नहीं कहता कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उसके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। स्लोगन, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। जो सदा शुभ चिंतन और चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं सदा व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। अव्यक्त इशारे, विजयी रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वो निर्भय और शक्ति रूप हो जाता है, कोई भी मुश्किल कार्य करने को भी तैयार हो जाता है। इसी रीति श्रीमत रूपी हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करो तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। जो हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो हमको खुद अनुभव होगा कि श्रीमत ही मेरी शक्ति है, श्रीमत पर चलने से मेरा सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। चित्रों में भी भक्त के मस्तक पर भगवान का हाथ दिखाते हैं, तो आप बच्चों के मस्तक अर्थात बुद्धि पर श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ के कारण सदा विजयी रहेंगे। कितनी बड़ी बात है ना। कोई भी परिस्थिति हमको हरा ही नहीं सकती, इसमें जीत पा लेंगे। तो क्या रहना है, अपने पहले क्या रखना है, श्रीमत को पकड़े रहना है। श्रीमत के विपरीत कोई भी कर्म नहीं करना है। श्रीमत कितनी सारी है, कोई अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को भी गले लगाओ, ना अमृत वेला करो, साइलेंस में रहना सीखो, भोजन बनाते बनाते याद में बनाओ, भोजन याद में खाओ, पवित्र भोजन बनाओ, मन में समान रखो, समानधारी बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। सारा श्रीमत ही तो है ना। जो हम इतना कुछ करेंगे तो ऐसा कभी हो सकता है कि हम कभी हार खाए या कोई प्रॉब्लम मेरे पास रहे। विघ्न विनाशक बनो, ग्लो पे बैठ जाओ, मनसा सकार सेवा करो, दूसरों को भी भगवान का परिचय दो। ये सब तो श्रीमत ही है ना। कोई दूसरा आदमी तो आकर हमको ये नहीं कह रहा है, खुद भगवान कह रहा है। हम उसकी बात को माने, समझे। अब नहीं, कभी नहीं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।